दोस्तों ये कहानी एक 12 साल के मजनू आवारा लौंडे की है जो कि बचपन से ही लौंडियों की चैनी खैनी बनाना चाहता था, यानी कि भटाभट 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 करना चाहता था। अपने से बड़े लौंडों से दोस्ती करने के बाद ये पूरा बर्बाद हो जाता है और बड़ी बड़ी लौंडियों से भटाभट 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 करने की कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं इस आवारा लौंडे के मस्तानी कांड को। कहानी की शुरुआत 1955 से होती है, जहाँ पर हम इसी मजनू लौंडे भोसड़ पप्पू को देखते हैं जो कि एक थिएटर में एक प्यार वाली मूवी देख रहा था। इस मूवी में एक प्रिंस अपनी जंग खत्म करने के बाद अपनी प्रिंसेस के पास आता है और उससे शादी करने को बोलता है। ये सब देखकर भोसड़ पप्पू उस राजकुमारी का दीवाना हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं भी काश ऐसी ही राजकुमारी के साथ भटाभट भटाभट कर पाता। और मूवी खत्म होने के बाद भोसड़ पप्पू हॉल से बाहर जाते समय उस मूवी का एक पोस्टर चोरी कर लेता है और भागते भागते घर पहुंच जाता है। वहीं घर में भोसड़ पप्पू खाना खाते टाइम अपनी मम्मी से पूछता है, अरे मम्मी तुमने शादी क्यों करी थी? तो वो कहती है, बेटा तेरे पापा मेरे भाई के यानी तेरे मामा के दोस्त थे और एक दिन हम दोनों में ताड़ाताड़ी हो गई और तेरे पापा ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इसके बाद शाम को भोसड़ पप्पू अपने एक दोस्त हूत के प्यासे के पास चला जाता है जो उम्र में भोसड़ पप्पू से काफी बड़ा था। वो भोसड़ पप्पू को एक लड़की की फोटो दिखाता है तो वो भी हूत के प्यासे को अपनी मूवी वाला पोस्टर दिखाता है, लेकिन हूत के प्यासे को ये पोस्टर जरा भी पसंद नहीं आता था क्योंकि ये हूत का पूरा प्यासा था और फैंटेसी वाली फिल्में ये कभी नहीं देखता था। अब रात को हूत का प्यासा भोसड़ पप्पू को टनाटन 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 के बारे में बताता है और फिर उसे लड़कियों को इम्प्रेस करने की निंजा टेक्निक बताता है। वो कहता है लौंडियों से ज्यादा भाभीियों पर ध्यान दो क्योंकि गेम उन्हीं का बजाना चाहिए जो गेम बजवाने में माहिर हो। ये सारी बातें तो भोसड़ पप्पू के सर के ऊपर से जा रही थी। वो मन में सोचता है भोसड़ी का ये कौन सी बातें कर रहा है जो मुझे अभी तक नहीं पता, चलो उससे ज्ञान ले लेता हूँ, ज्ञान मिल जाएगा। तो फिर हूत का प्यासा उसे बताता है कि ये देख, ये होता है मौत का कुआं जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है और ये होता है हैंड पंप। अगर इसका पानी मौत के कुएं में चला जाता है तो बहुत से तुम जैसे भोसड़ पप्पू पैदा हो सकते हैं, जिसे साइंस में कहते हैं रिप्रोडक्शन, और इसे 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। ये एक दिन हर किसी को करना होता है और तेरे मॉम डैड ने भी यही किया है, जब तो तू बाहर आया है। अब इसके बाद ये दोनों एक कार्निवल में चले जाते हैं। वहीं हूत का पैसा भोसड़ पप्पू से कहता है कि हमें यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई ना कोई लड़की जरूर मिल जाएगी और तू करने में बिल्कुल भी मत डरियो क्योंकि मैंने पहले कई बार यहाँ पर सब किया है। तभी हूत के प्यासे को एक लौंडिया दिखाई देती है तो वो भोसड़ पप्पू को उसके साथ राइड पर जाने को कहता है। अब जोश जोश में भोसड़ पप्पू वहाँ चला तो जाता है लेकिन उसकी फटके 64 हो जाती है। वहीं वो लौंडिया भोसड़ पप्पू के करीब आने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन भोसड़ पप्पू की गेंडी फटी हुई थी जिससे वो लौंडिया उसके साथ कुछ नहीं करती। राइड खत्म होने के बाद हूत के पैसों को पता चलता है कि भोसड़ पप्पू ने उस लौंडिया के साथ कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद वो दोनों कार्निवल में वुमेन फाइट देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर भोसड़ पप्पू की मुलाकात एक सुंदर सी महिला से होती है, जिसे देखकर हूत का पैसा कहता है कि ये औरत तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये सुनकर भोसड़ पप्पू का मन भी ललचा जाता है और वो वहीं पर उस औरत की चैनी खैनी बनाने की ठान लेता है। तभी वो औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ फाइट देखने के लिए फाइटिंग हॉल में चली जाती है। फिर वो दोनों भी उसके पीछे पीछे हॉल के अंदर चले जाते हैं। वहीं फाइट देखते समय उस औरत का बॉयफ्रेंड उसे सबके सामने किस करने लगता है और ये दोनों भी उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे थे। भोसड़ पप्पू तो उस औरत का दीवाना हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉल से बाहर चली जाती है। वहीं हूत का पैसा भोसड़ पप्पू से कहता है कि चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि भटाभट 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 कैसे करते हैं। वहीं वो औरत और उसका बॉयफ्रेंड पार्किंग में ही भटाभट 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 करने लगते हैं। दूसरी तरफ हूत का पैसा और भोसड़ पप्पू एक कोने में छुपकर उन दोनों को बड़े मजे से देख रहे थे, लेकिन तभी वहां पर उस औरत का बेटा आ जाता है तो वो दोनों रुक जाते हैं। जिसके बाद वो औरत अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। वहीं भोसड़ पप्पू हूत के पैसे को बताता है कि उस लड़के का नाम जॉनी है और वो मेरी क्लास में पढ़ता है। तो हूत का पैसा भोसड़ पप्पू से पूछता है कि तेरा दोस्त जॉनी कहाँ पर रहता है। तो अगली सुबह भोसड़ पप्पू हूत के पैसों को लेकर जॉनी के घर पहुंच जाता है। जब भोसड़ पप्पू बैल बजाता है तो घर से कोई भी बाहर नहीं आता। तो फिर ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जॉनी घर पर नहीं होता। तभी वो दोनों देखते हैं कि जॉनी की मां नशे की हालत में भंड होकर सो रही थी। वहीं हूत का पैसा भोसड़ पप्पू को उसके पास जाने को कहता है और कहता है तू टेंशन मत ले, वो पूरी नशे में भंड है और वो जल्दी नहीं उठेगी। तो भोसड़ पप्पू उस औरत के पास जाता है और उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो औरत जाग जाती है जिससे भोसड़ पप्पू और हूत का पैसा वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद हूत का पैसा भोसड़ पप्पू को अपना बकोटा नचाना सिखाता है। जिसके बाद रात को भोसड़ पप्पू उस प्रिंसेस का पोस्टर देखते हुए अपना बकोटा नचाने लगता है। अब हम 1962 का समय देखते हैं, जहाँ भोसड़ पप्पू अब काफी बड़ा हो चुका था। ये अभी भी नल्ला था और ना ही इसकी कोई बंदी थी। ऊपर से अब इसे दाने वाली बीमारी भी हो जाती है, जिस वजह से उसके पूरे फेस पर दाने ही दाने भर चुके थे और आज उसके स्कूल में ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन का डे था, लेकिन उससे पहले वो अपने डॉक्टर के पास चला जाता है, जहाँ डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें अभी और दवाई खानी पड़ेगी। अब स्किन की प्रॉब्लम की वजह से भूसड़ पप्पू ग्रेजुएशन डे पर अपने स्कूल नहीं जाता। वहीं रात को भूसड़ पप्पू का दोस्त विल उसकी डिग्री लेकर उसके घर आता है और वो उसे उसकी डिग्री देता है। विल भूसड़ पप्पू से पूछता है कि क्या तुम आज रात स्कूल डांस में नहीं आ रहे हो? तो भूसड़ पप्पू उससे कहता है कि मैं ऐसी हालत में वहां नहीं जाना चाहता। इसके बाद विल भूसड़ पप्पू को अपने साथ लेकर एक ट्रेन के पास चला जाता है और वो दोनों उसका लॉक तोड़कर उसके अंदर चले जाते हैं, जिसमें काफी सारी दारू रखी हुई थी। अब दारू के नशे में भूसड़ पप्पू विल को अपनी एक पोएट्री सुनाता है जो उसने क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की लीजा के लिए लिखी थी। प्यार किस्मत है, कोई ख्वाब नहीं, ये वो खेल है जिसमें सब कामयाब नहीं। जिन्हें इश्क की पनाह मिली वो कुछ ही लोग हैं, दोस्तों पर जिनकी सेटिंग बग गई उनका कोई हिसाब नहीं। ये सुनकर विल कहता है कि तुझे स्कूल डांस में जाना चाहिए और लीजा से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए, क्या पता वो पटी जाए। तो इस पर भूसड़ पप्पू कहता है साले मेरा फेस देखने के बाद लीजा मुझसे बात भी नहीं करेगी। पर विल के फोर्स करने पर भूसड़ पप्पू स्कूल डांस में चला जाता है, जहाँ पर लीजा बिल्कुल अकेले बैठी होती है। तो विल भूसड़ पप्पू को लीजा से बात करने के लिए उसके पास जाने को कहता है, पर जैसे ही वो जाता है तो वहाँ एक दूसरा लौंडा लीजा के पास आकर डांस करने लगता है। इसके बाद विल भूसड़ पप्पू को लेकर पार्टी से बाहर आता है, जहाँ विल की कार में उसकी एक फ्रेंड मरीना बैठी होती है। विल भूसड़ पप्पू को बताता है कि मरीना एक बहुत बुरी लड़की है, वो जिस मर्जी के साथ भटाभट कर लेती है और अब हम दोनों उसकी चैनी खैनी बनाएंगे। तो फिर भूसड़ पप्पू विल से कहता है अबे मुझे नहीं लगता कि मरीना मेरे साथ ये सब करेगी। तो विल कहता है अबे सब करेगी। पहले विल मरीना के पास जाता है और वो उससे भटाभट करता है। अब जब भूसड़ पप्पू मरीना के पास जाता है तो मरीना उसकी स्किन प्रॉब्लम की वजह से उसे रिजेक्ट कर देती है, जिससे भूसड़ पप्पू काफी उदास होकर बाथरूम में चला जाता है और अपने पूरे फेस पर टॉयलेट पेपर को कवर कर लेता है। और वापस पार्टी में आकर वो लीजा को डांस के लिए पूछता है। लीजा भी डांस के लिए मान जाती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। अब पार्टी खत्म होने के बाद लीजा वहाँ से चली जाती है। उधर विल ये सब देखकर बहुत खुश होता है। वो भूसड़ पप्पू से कहता है कि आखिर तुम लीजा के साथ डांस करने में कामयाब हो ही गए। तो भूसड़ पप्पू कहता है साले लीजा ने तो मेरा फेस तक नहीं देखा है, तो वो मेरे से घंटा पटेगी। फिर वो दोनों पार्टी से अपने घर चले जाते हैं, जहाँ भूसड़ पप्पू नशे में होने की वजह से अपने घर के बाहर ही बैठ जाता है। तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं और ट्रेन में ड्रिंक चोरी करने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि उन ऑफिसर को ट्रेन में से भूसड़ पप्पू की लिखी हुई पोएट्री मिली थी। अब हमें साल 1976 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हम भूसड़ पप्पू को एक बार में देखते हैं, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था और अभी भी ये नल्ला ही होता है। एक दिन उसी बार में भूसड़ पप्पू की मुलाकात अपने पुराने दोस्त विल से होती है। भूसड़ पप्पू की लाइफ तो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब इसके बाद वो दोनों बार से बाहर चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक घर के बाहर एम्बुलेंस दिखाई देती है, जो वहाँ पर एक डेड बॉडी लेकर आई थी। तो वो दोनों जल्दी से नशे की हालत में उस डेड बॉडी को उठाकर एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाते हैं। भूसड़ पप्पू जैसे उस डेड बॉडी के फेस पर से कपड़ा हटाता है तो वो उसकी सुंदरता को देखकर उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि वो डेड बॉडी भूसड़ पप्पू को वैसी ही लग रही थी जैसे उसने बचपन में थिएटर में उस प्रिंसेस को देखा था। उसके बाद भूसड़ पप्पू उस डेड बॉडी के साथ भटाभट करने लगता है। आज भूसड़ पप्पू ने पहली बार किसी के साथ ये काम किया था और आज उसकी बचपन की इच्छा पूरी हो गई थी। लेकिन विल को ये सब जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो भूसड़ पप्पू से कहता है कि अब हमें इस डेड बॉडी को जला देना चाहिए, वरना पुलिस हमें पकड़ लेगी। लेकिन भूसड़ पप्पू उससे कहता है कि इतने खूबसूरत लड़की को हम ऐसे नहीं जला सकते। इसके बाद वो दोनों उस बॉडी को लेकर समुद्र के किनारे चले जाते हैं। भूसड़ पप्पू का कहना था कि ये डेड बॉडी ही मेरा सच्चा प्यार है और फिर वो उस डेड बॉडी को उठाकर समुद्र के अंदर चला जाता है और वहीं पर भूसड़ पप्पू की भी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब विल नींद से जागता है तो वो हर जगह पर भूसड़ पप्पू को ढूंढने की कोशिश करता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से देख सकते हो।